guys, namaste, sat sri akal, samanya and happy new year to all of you. तो क्या है आपका 2022 का सुपर डुपर प्लान। 2020 और 21 ने तो हमारी लाइफ में उथल पुथल मचा रखा था और अभी भी कोविड है, कोविड अभी गया नहीं है और हमें अभी बैलेंस बनाना है लाइफ का। 2022 में रॉक करके दिखाना है हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर और सक्सेस के ऊपर। आज हम और आप जिंदा है, इस पेंडेमिक से बाहर निकलकर अभी तक सुरक्षित है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ईश्वर की हम पे खास कृपा है। ईश्वर ने हमें प्रोटेक्शन दे रखा है, हमें जिंदा रखा हुआ है और हेल्दी रखा हुआ है। अब बहुत हुआ, ईश्वर के भरोसे बैठे रहना। अब थोड़ा अपने कर्मों की तरफ आगे, अपने नियम खुद बनाइए। 2022 में शुरू से लेके एंड तक आपको क्या करना है ये आप अभी से फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जो काम प्लानिंग के साथ होता है वो बिना प्लानिंग के नहीं होता है। तो अगर आपको पूरे साल सक्सेसफुल रहना है, 2022 को एकदम वंडरफुल बनाना है, हेल्दी वेल्दी एंड सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको कुछ नियम अभी के अभी अपनी डायरी में नोट करना होगा। जो रिजोल्यूशंस आप बनाएंगे और उस पर चलना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगले इस एक साल के अंदर। तो अपने रिजोल्यूशंस आज ही बनाइए और उनको फॉलो करना शुरू कीजिए, जिनमें से कुछ 7 नियम मैं आपको बताती हूँ। अगर उनको फॉलो करना आपने शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पीस तो रहेगा, एक हैप्पीनेस तो रहेगा, चाहे आप कुछ करें या ना करें। पहला रिजोल्यूशन है हेल्दी लाइफस्टाइल। यानी हेल्दी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है आपके खाने पीने से लेके उठने बैठने का तरीका, आपके रहने का तरीका, उसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। यानी कि बाहर का खाना टोटली अवॉइड कर दीजिए। पिछले 2 साल से हम सब ने देखा कि खान पान का क्या असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। हम जूझ रहे थे अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी बीमारियों के साथ, अपनी खौफ के साथ। तो वो खौफ आपके अंदर आए ही ना, उसके लिए पहले से तैयार रहिए, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है। कोविड के बहाने ही सही, अगर आप 1 घंटा हर रोज योगा और प्राणायाम करते हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। यानी कि डिजीज फ्री लाइफ इक्वल टू हैप्पी लाइफ। और दूसरा रिजोल्यूशन है सीरियस होना छोड़ दीजिए। यानी कि बात बात पे कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं, मतलब किसी की बातों का बुरा मान जाते हैं और पिछली यानी कि पास्ट की बातों को लेके उसको लंबा खींचते हैं रबड़ की तरह। उससे क्या होगा, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जरूर क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो आप बुरा मानना छोड़ दीजिए। कोई आपसे कुछ भी कहता है, उस बात का बुरा मानना छोड़ दीजिए। जब आप बुरा मानना छोड़ देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे आप बहुत खुश रहने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी लाइफ कब चेंज हो गई। रिजोल्यूशन है बी पोलाइट टू एवरीवन। महाभारत और रामायण दोनों हमारे ही हाथ में हैं। यानी कि सब कुछ हमारे जुबान पे निर्भर करता है कि हम उससे पोलाइटनेस बरसाएं या कड़वाहट, वो हमारे अपने हाथ में होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस पूरे साल में किसी से भी ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए। हर कोई, छोटा हो या बड़ा हो, आपके घर में मेड हो या सिक्योरिटी गार्ड्स हो, जो भी हो, उन सब से पोलाइटली बात कीजिए, क्योंकि इज्जत पाने का, रिस्पेक्ट पाने का हक सभी का है, वो अधिकार सभी रखते हैं। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी का दिल दुखाएं और ऊंची आवाज में हम किसी से बात करें। तो कोशिश कीजिएगा कि इस पूरे साल में आप सबसे प्यार से बात कीजिएगा, प्यार बांटिएगा और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो खुशियां बांटिएगा। जब आप देखेंगे कि आप पोलाइटनेस स्प्रेड कर रहे हैं तो आपके आसपास का ऑरा भी पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। हमारा चौथा रिजोल्यूशन है गरीबों की मदद कीजिए। यानी कि आपके पास अगर बहुत सारे कपड़े हैं जो यूजलेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे घरों में होती हैं जो यूजलेस हैं, किसी काम की नहीं होती है, आप उसे किसी को दान में दे दीजिए जो नीडी हो, तो शायद आपको उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स मिले और उनकी जरूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा इस पूरे साल में जब भी किसी जरूरतमंद को देखें तो उसकी हेल्प जरूर कीजिएगा, क्योंकि हेल्प करने वाले के पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। और दूसरी चीज, आपके हमारे घरों में ज्यादातर की ऐसी चीजें पड़ी हुई होती हैं वार्डरोब में, आपके
कपड़े, पुराने कपड़े होते हैं या घर में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी काम की नहीं होती है, हम उसको बार बार यूज़ नहीं कर पाते, तो उसको दान में दे दीजिए। किसी का तो भला हो जाएगा। वो देने से शायद आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपका ऑरा धीरे धीरे सुधर जाएगा। आप देखेंगे आप पूरे साल में धीरे धीरे पॉजिटिवनेस की ओर बढ़ रहे हैं। आप ईयर एंडिंग तक आपका जो पूरा पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाएगा। आपका माइंड एंड बॉडी आपसे कुछ और ही कहेगा। पूरी जिंदगी, पूरे साल हम खुशियां ढूंढते रहते हैं और खुशियां हमारे पास ही होती है। यानी कि 5वां रिजोल्यूशन जो है वो ये है कि आप फिर से बच्चा बन जाइए। आपके अंदर जो हॉबी है उसको फिर से अपनाइए और खुशियां बरसाइए फैमिली में और अपनी लाइफ में। यानी कि हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारा काम है, हम हैक्टिक शेड्यूल में जी रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है अपने लिए, फैमिली के लिए, पता नहीं क्या क्या। रुक जाइए और थोड़ा सा जिंदगी को जी के दिखाइए। अपनी हॉबी को फिर से अपनाइए और बच्चे के साथ उस हॉबी को एक बार फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। बच्चे को भी सिखाइए कि आपकी हॉबी क्या थी, आपकी बेस्ट हॉबी क्या थी। जब आप हॉबी में जीना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आप हैप्पी रहना शुरू कर देंगे। तो एक बार फिर से अपनी हॉबी को अपनाइए। जब भी आपके पास टाइम हो, वीकेंड में हो या आप ऑफिस से घर जल्दी आ जाते हैं, जब भी आप बहुत थक जाते हैं, तो थोड़ा सा अपनी हॉबी, यानी कि जो भी है आपकी हॉबी, पेंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो भी आपकी हॉबी हो उसको लेके एक बार अपने बच्चे के साथ बैठ जाइए। आप देखिएगा आपका पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और आप फिर से एक्टिवली काम कर पाएंगे। हम लोग दिन भर बक 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 करते रहते हैं, कभी बच्चों के पीछे, कभी फैमिली के पीछे, कभी अड़ोसी पड़ोसी के पीछे, कभी काम के पीछे, कभी इसने कह दिया उसने कह दिया, पता नहीं किस चीज़ों के पीछे, किन किन बातों के पीछे हम अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ कैसे? अब ये जो छठा रिजोल्यूशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस लेडीज एंड जेंट्स, सबके लिए दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे का मौन धारण कर लीजिए। जी हाँ, यकीन मानिए 2 से 3 घंटे का जो मौन आप रखेंगे उसमें आपकी पूरी बॉडी सेल्स एनर्जाइज हो जाएगी, बैड सेल्स आपके रिपेयर हो जाएंगे और आपके अंदर एक ऊर्जा यानी कि एक पावर क्रिएट होगा, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव एनर्जी। तो कम से कम दिन में 2 घंटे, अगर नहीं 3-4 घंटे कर सकते हैं तो कम से कम 2 घंटे चुप रहना सीखिए, एकदम चुप, कीप क्वाइट। मतलब कि कुछ भी हो जाए आपको उस वक्त नहीं बोलना है। और 2 घंटे का टाइम तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि सब कुछ शांत होने के बाद दोपहर के टाइम, आफ्टरनून के टाइम आपको टाइम मिलता है, उस वक्त आप चुप रहिए, किसी के बारे में कुछ मत कहिए, किसी के बारे में कुछ मत सुनिए, बस अपने आप में खो जाइए अगले 2 घंटे तक। उसके बाद आप देखिए आपकी एनर्जी कैसे डबल स्पीड में काम करती है। कभी यूं ही हम लोग बेवजह पैसे खर्च करते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे अननेसेसरी की चीज़ों को अपने घर में लाके रख देते हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। यानी कि 7वां रिजोल्यूशन है, अपने बजट को कंट्रोल में कीजिए, अपने हाथों को कंट्रोल में कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा फालतू की चीज़ें, अननेसेसरी की चीज़ें घर में लाके रखने से अच्छा है आप उसको बैलेंस में रखिए और उन्हीं पैसों का ईयर एंडिंग में आप कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कर सकते हैं। और भी उससे भी ज़्यादा आपका कुछ मन करे तो आप गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं। इतने सारे अनाथ आश्रम हैं, वृद्ध आश्रम हैं, उनमें ज़रूर आप अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रखिए। वो ब्लेसिंग्स है, आपके लिए वरदान साबित होगी आगे चल के। तो फालतू पैसे जो आप इधर उधर गवाते हैं उन पे कंट्रोल कीजिए। इस पेंडेमिक में 2020 और 21 में बहुतों ने अपनी नौकरियां गंवाई, बहुत सबक सीखा लोगों ने और पैसे की अहमियत पता चल गई। तो इससे पता चलता है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि लाइफ से बढ़कर हो। तो कोशिश कीजिए अपने बजट को अपने कंट्रोल में रखिए, अपने खर्चों को अपने कंट्रोल में रखिए और
ये 7 जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं, ये 7 जो रिजोल्यूशंस हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। आप देखेंगे 2022 के एंड में आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज नहीं हो गई तो कहिएगा, क्योंकि ये वो तरीके हैं जिन्हें अपना के हम अपनी लाइफ को हेल्दी, वेल्दी और सुपर हिट बना सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिजीज़ के, बिना किसी रुकावट के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ये चीज़ फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को हैप्पीएस्ट बनाएंगे। सो ऑल द बेस्ट and have a healthiest, wealthiest and happiest new year to all of you. Take care. Have a good day. Namaste.